नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 9 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी संकष्टी चतुर्थी। जी हाँ, इस दिन अंगारक चतुर्थी के नाम से भी इसे मानते हैं और भगवान गणपति का व्रत, पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। उसके बाद में मंगल मार्गी होंगे। जी हाँ, जो अब तक वृषभ राशि में वक्री चल रहे थे वही मंगल देव 12 जनवरी को मार्गी होंगे। अगर हम देखें तो इंडियन घड़ी के अनुसार 13 जनवरी को सुबह के समय, 13 जनवरी को ही लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा और 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। इसके बाद जान लेते हैं क्या रहेगा आपकी राशि पर प्रभाव ग्रहों का इस सप्ताह में और कौन कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। आइए जानते हैं आगे के वीडियो में। चलिए बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है आपकी कुंडली में। चंद्रमा आपकी कुंडली में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे दूसरे भाव, तीसरे भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव के अंदर। वहीं केतु अभी गोचर कर रहे हैं कुंडली के पंचम भाव में। सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बना हुआ है कुंडली के सप्तम भाव में। शुक्र और शनि की युति चल रही है कुंडली के अष्टम भाव में। देवगुरु बृहस्पति अभी गोचर कर रहे हैं आपके कर्म स्थान यानी कि आपके दशम भाव में। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के एकादश भाव में यानी कि आपके 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति और आय के भाव में। वहीं मंगल गोचर कर रहे हैं कुंडली के 12वें भाव में। अब इस ग्रह गोचर का क्या परिणाम निकलेगा और क्या फल मिलेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई, तो आपके लग्नेश बुध देव अभी सप्तम भाव के अंदर बुध आदित्य राजयोग के साथ में विराजमान हैं। तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं से निजात मिलेगी। जिन्हें किसी प्रकार की अस्थमा, सांस की दिक्कत, स्किन की प्रॉब्लम या फिर मैं कहूँ वेन्स की परेशानियां चल रही थी, तो उन लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा रिलीफ देने वाला होगा। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जहां पर चंद्रमा का गोचर रहेगा सप्ताह की शुरुआत में। तो आपके कुटुंब का, स्पेशली आपकी माता का आपको बहुत ज्यादा स्नेह मिलने वाला है और साथ ही साथ आपके परिवार के सदस्य आपकी बातों को बहुत सुनेंगे भी और उनको फॉलो भी करेंगे। परिवार से जुड़ी हुई चिंताओं से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की अपने परिवार के विवादों में पड़े हुए थे या फिर मैं कहूँ झगड़े चल रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह थोड़ा सा राहत को लेकर आएगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, जिसके स्वामी सूर्य देव अभी सप्तम भाव में विराजमान है। तो यात्राओं के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये यात्राएं आपके जीवन साथी के साथ में भी हो सकती हैं और साथ ही साथ इस समय में की हुई यात्राओं से आपकी कहीं ना कहीं कोई ऐसी कड़ी जुड़ेगी जिससे आपको डेली की कोई फिक्स इनकम मिलती हुई दिखाई देगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मित्र संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ किसी यात्रा पर जाएं। अपने कारोबार के लिए यात्राओं पर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, यात्राओं का होना इस सप्ताह में बिल्कुल निश्चित है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, नाटक, वादन, गायन, कलाकृति, पेंटिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, किसी भी फील्ड से हैं, तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभपूर्ण होने वाला है। इस सप्ताह में आपको चौगुने लाभ मिलेंगे और साथ ही साथ धन और यश दोनों की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी।
अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। तो जैसा हमने कहा कि तीसरे और चतुर्थ दोनों के ही स्वामी अभी सप्तम भाव में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा भी आपको सुखों की अनुभूति हो सकती है। अब वो सुख कैसे होंगे कि आपके जीवन साथी का आपको सहयोग मिले, आपका जीवन साथी जो आपके नजरिए से चीजों को नहीं देख पा रहा था, समझ पा रहा था, शायद इस सप्ताह में उन चीजों से भी आपको काफी हद तक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव के बारे में। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचम भाव आपके प्रेम का भाव, आपकी संतान का, आपकी जॉब का, आपकी शिक्षा का, आपके रिस्क फैक्टर का, आपकी प्रतिस्पर्धा का भाव माना जाता है, जहां पर केतु का गोचर चल रहा है। और कहते हैं कि केतु देव जहां भी विराजमान होते हैं वहां कुछ न कुछ कट अवश्य करते हैं। अब ये कट कैसा होगा कि अगर आपने इस समय में बहुत वृद्धि और उन्नति करने के प्लान्स बनाए हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन घबराइएगा नहीं। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि आप अगर केतु के मंत्रों का जाप करते हैं या फिर आप लोग शुक्र के मंत्रों का भी जाप करते हैं, क्योंकि पंचम भाव में यानी कि शुक्र के भाव में यहाँ पर विराजमान है, तो आप इस भाव के भावेश को यानी कि इस लॉर्ड को, फिफ्थ लॉर्ड को थोड़ा सा मजबूत करेंगे तो भी इनका असर थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी आपके पंचम भाव के स्वामी भी कमजोर चल रहे हैं, अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो विशेषकर अगर मैं ये कहूँ कि मिथुन लगन वाले जातकों के लिए अगर कोई की है इस समय में जो सारे रास्ते खोल सकती है, वो है शुक्र के मंत्रों का जाप। धन की लाभ प्राप्ति होगी, साथ ही साथ जिन लोगों को प्रेम प्रसंगों में या फिर मैं कहूँ लव रिलेशनशिप अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बात बात पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बात रिश्ता टूटने तक आ गई थी, तो उन लोगों को निश्चित तौर पर इस समय में शुक्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सफ़ेद गाय को आप लोगों को चारा अवश्य खिलाना चाहिए। इससे निश्चित तौर से आप लोगों के रिश्ते भी मजबूत होंगे और धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव के बारे में, जिसे हम पार्टनरशिप का भाव, आपके रिलेशन का, आपके लव का भाव मानते हैं। उसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के स्थान में बैठे हुए हैं और यहाँ पर सप्तम भाव आपके संबंधों का, आपके विवाह का, आपके दाम्पत्य जीवन का और आप लोगों की डेली इनकम का, जो कि कर्म के भाव में जाकर बैठा है। तो जीवन साथी के साथ में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ है। अगर पार्टनरशिप में भी कोई बिजनेस है तो उसमें डेली इनकम बनती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों, मैं बार बार डेली इनकम का इसलिए जिक्र करती हूँ क्योंकि अगर आपको डेली कुछ ना कुछ प्राप्त होता है तो आपकी उन्नति निश्चित होती है। एक सीढ़ी तैयार रहती है जिस पे आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इससे मनोबल की भी बढ़ोतरी होती है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि अभी शुक्र आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, शुक्र देव की आराधना कर सकते हैं। वहीं शनिदेव आपके अष्टम के स्वामी स्वयं अष्टम में विराजमान हैं। इन्हें आपके भाग्य के स्वामी भी कहा जाता है क्योंकि अष्टम और नवम के स्वामी शनिदेव हैं। तो इस समय में शुक्र और शनि की उपासना आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है। अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली के जी हाँ, आपके लगन, आपके पंचम और आपके नवम भाव, इन तीनों के स्वामी में सबसे ज्यादा कमजोर अभी शुक्र देव देखे जा रहे हैं। तो आप लोगों को शुक्र और शनि के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इस सप्ताह में भूल कर भी आप लोगों को नीले काले कपड़े नहीं पहनने हैं और साथ ही साथ अनटाइडी अनप्रेस कपड़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। महिलाएं अपने आप को खूबसूरत बनाकर रखें, सुंदर बनाकर रखें, ये भी शुक्र की कृपा प्राप्त करने का एक साधन होता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए लकी नंबर और लकी कलर की। तो दोस्तों, इस सप्ताह आपके लिए हल्का गुलाबी कलर लकी रहने वाला है और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 3। दोस्तों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अलग कुंडली लेकर पैदा हुआ है, अलग ग्रह नक्षत्र और अलग ही दशाएं हैं।
अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान, मैं आचार्य वसुधा कपूर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए